यूक्रेन रूस की जंग में जैसे जैसे अलायंस पार्टनर की एंट्री की आशंका बढ़ रही है, वैसे वैसे गुप्त रणनीति के संकेत भी मिलने लगे हैं। नया संकेत यह है कि अमेरिका के खिलाफ जंगी तैयारी में रूस के साथ मिलकर चीन वॉर स्ट्रैटेजी बना रहा है और इस रणनीति में जो अहम किरदार बनेगा वो नॉर्थ कोरिया होगा। यानी रणनीति थोड़ा पेचीदा है, लेकिन जो देश इस अलायंस में एक रेखा में खड़े हैं उनके टारगेट पर सीधे अमेरिका ही है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका के खिलाफ बन रही रणनीति के संकेत मिले कैसे और ये कितने मजबूत हैं। जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। शुरू यूएस की घेराबंदी, पार्टनरशिप वाली रणनीति। न्यूक्लियर वॉर का पहला कदम, दिखी साइट ऑफ एटम बम। 3, 2, 1। यूक्रेन और रूस की जंग में जो दिखा वो दुनिया के लिए सामान्य नहीं है। दशकों बाद अमेरिका और रूस जंग के मुहाने पर आमने सामने भिड़ने से सिर्फ एक कदम पीछे हैं और ये स्थिति वैसी ही बनी भी रह सकती थी। लेकिन अलायंस के खेल में पार्टनर्स का उकसावा इतना ज्यादा है कि अमेरिका और रूस को आपस में टकराने के लिए कदम आगे बढ़ाने का दबाव बन गया। इसलिए दोनों तरफ से सीधे टकराव की स्थिति बने, इससे पहले पुख्ता तैयारी की जा रही है और इस तैयारी का दायरा देखकर आप हैरान रह जाएंगे। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में नेटो के सदस्य देशों ने यूक्रेन को हथियारों की मदद देनी बरकरार रखी है, तो दूसरी तरफ रूस ने भी भारी भरकम हथियारों का पूरा जखीरा यूक्रेन की सीमा पर लाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस तैयारी से अलग सीधे टकराव की स्थिति आने से पहले विनाशकारी अलायंस का जाल भी बिछाया जा रहा है, जिसमें अमेरिका के कार्ड खुले हैं, लेकिन रूस ने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। कहने का मतलब है कि अमेरिकन न्यूक्लियर तैनाती सार्वजनिक है, लेकिन रूस की ये तैनाती खुफिया है। तो क्या रूस की खुफिया न्यूक्लियर साइट्स एक्टिव हैं? क्या रूस ने यूएस के दुश्मन देशों में तैनाती कर दी है, या फिर क्या रूस ने न्यूक्लियर शक्ति संपन्न देशों से पार्टनरशिप कर ली है? मौजूदा स्थिति को देखते हुए हर सवाल अपनी जगह पर सही है, लेकिन इन सवालों का जवाब में कई ट्विस्ट हैं। ट्विस्ट ये कि न्यूक्लियर साइट तो है, लेकिन वो रूस की खुफिया साइट नहीं है। रूस के हथियार यूएस के दुश्मन देशों में तैनात नहीं है, लेकिन तकनीक और मटेरियल जरूर रूस का है। वहीं न्यूक्लियर शक्ति संपन्न देशों से अलायंस तो नहीं है, लेकिन जिनसे अलायंस है रूस उन्हें न्यूक्लियर पावर्ड बना रहा है। और हैरानी की बात यह है कि इस वॉर स्ट्रेटजी को मिलकर डिजाइन किया है पुतिन और शी जिनपिंग। न्यूक्लियर वेपन को लेकर रूस चीन के बीच गुप्त डील हो चुकी है। अब चीन के न्यूक्लियर वेपन मेकिंग प्रोजेक्ट में रूस मदद करेगा। इस मदद के तहत चीन को फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर तकनीक मिल सकती है। रूस से तकनीक मिलते ही चंद महीने में चीन यूरोपियन देशों से न्यूक्लियर रेस में आगे निकल जाएगा। हालांकि इस तकनीक के संबंध में अभी तक न तो रूस ने न ही चीन ने कोई पुष्टि की है, लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि पुतिन और जिनपिंग के बीच प्लूटोनियम उत्पादन के लिए डील हो चुकी है,
जिसमें फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर विकसित करने में रूस चीन की मदद करेगा और इसके लिए पहला कदम उठाया भी जा चुका है। अब वो कदम क्या है, इसे जानने से पहले रूस और चीन के अलायंस में न्यूक्लियर वॉर की तैयारी में शामिल एक और किरदार के बारे में जान लीजिए। रूस और चीन की न्यूक्लियर डील में कई ऐसे मोड़ हैं जिनका विश्लेषण होना अभी बाकी है और जाहिर है कि इस विश्लेषण का विस्तार बहुत बड़ा होगा जो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन इस विश्लेषण के बीच एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिसका मकसद ही है सिर्फ अमेरिका की तबाही, और यह किरदार है किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष और तानाशाह किम जोंग के बारे में पूरी दुनिया जानती है। ये भी दुनिया को पता है कि अमेरिका से अदावत के मुहाने पर किम जोंग किसी भी तरह के घातक कदम को उठाने में पल भर के लिए भी अपने देश की परवाह नहीं करेंगे और इस दुश्मनी का फायदा रूस को मिला। रूस ने नॉर्थ कोरिया से कई तरह की डील की है, जिसमें एक डील न्यूक्लियर वॉर से संबंधित भी है। सूत्रों के मुताबिक डील ये थी कि नॉर्थ कोरिया जंग में रूस की मदद करे, एवज में अनाज समेत न्यूक्लियर वॉरहेड हासिल करे, और ये डील अब धरातल पर दिखने लगी। ये तस्वीर उत्तर कोरिया के योनडोन न्यूक्लियर साइट की, जिसे सैटेलाइट ने कैप्चर किया है। इस तस्वीर में नॉर्थ कोरिया की साइट में नई हलचल दिख रही है और नॉर्थ कोरिया पर नजर रखने वाली 38 नॉर्थ वेबसाइट की माने तो ये संकेत विनाशकारी तैयारी के हैं, जिनमें कूलिंग सिस्टम से पानी बाहर निकलता दिख रहा है और रिएक्टर भी पूरा होने के करीब दिख रहा है। एक नई सपोर्टिंग बिल्डिंग का निर्माण दिख रहा है, जिसका मकसद है ज्यादा मात्रा में यूरेनियम संवर्धन। लेकिन सवाल ये है कि नॉर्थ कोरिया के पास यूरेनियम आया कहां से और इतनी तेज गति से न्यूक्लियर प्लांट पर काम क्यों हो रहा है? आखिर किम जोंग न्यूक्लियर जंग की तैयारी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? जवाब है अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी, जो रूस के अलायंस पार्टनर के रूप में करना बेहद जरूरी है और मुमकिन है कि इसमें मदद भी रूस से मिल रही हो। ऐसा क्यों कहा जा सकता है? इसे रूस की चीन को मदद के लिए उठाए जा रहे कदम के आधार पर समझिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने चीन को 25 टन संवर्धित यूरेनियम सप्लाई किया है। इस संवर्धित यूरेनियम से चीन एक साल में 50 न्यूक्लियर वॉरहेड बना सकता है और अगर चीन रूस की मदद से फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर तकनीक हासिल करता है तो न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने की गति बढ़ जाएगी। CFR 600 न्यूक्लियर रिएक्टर से चीन 2025 तक 1500 न्यूक्लियर वॉरहेड बना लेगा। मुमकिन है कि चीन की ही तरह रूस ने नॉर्थ कोरिया की भी मदद की हो, जिसका संकेत शोंगक्योन न्यूक्लियर साइट पर जारी हलचल है। यहाँ एक्सपेरिमेंटल लाइट वाटर रिएक्टर का काम करीब पूरा हो चुका है, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर और ईंधन का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर रूस से टकराकर पश्चिम और अमेरिका ने संकट मोड़ ले लिया है। किम जोंग उन की न्यूक्लियर वॉर वाली तैयारियों को देखकर अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। पश्चिम देशों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और अगर चीन की ही तरह नॉर्थ कोरिया को भी रूस से ही यूरेनियम मिला हो, अगर ये सच है तो आने वाले दिनों में अमेरिका अपने ही जाल में फंसता हुआ दिख रहा है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर गठबंधन अमेरिका के लिए सबसे बुरा संकेत है। हालांकि ये गठबंधन नेटो की तरफ ओपन नहीं है, लेकिन गुप्त रूप से भी अगर ये हुआ तो वक्त आने पर जब तीनों एक मंच पर होंगे तब उन्हें न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल में वक्त नहीं लगेगा। और अगर ऐसी ही गुप्त डील ईरान से भी हो गई तो अमेरिका के सामने दुनिया का सबसे बड़ा संकट साफ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।